ऐसे ऐसे धमकी दिया गया, हम लोग को हड़काया गया सर। क्या हड़काया गया? बोले कि ज़मीन के पास आना मत। किसने हड़काया आपको? ऐसे सब बोले हैं। बनारस में एक अनोखा खेल, एक अलग खेल चल रहा है, जहां खाली ज़मीन पाओ वहां कब्जा कर लो। अगर आपके हाथ में शासन प्रशासन सत्ता है, पैसा है, तो आप कहीं भी खाली ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। कहीं भी हो, भूमाफियाओं पर तुरंत बुलडोज़र चलती है। लेकिन काशी में बाबा की बुलडोज़र क्यों नहीं गरज रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। काशी में एक ऐसा खेल हो रहा है जिसे सुन करके आप भी सोचने पर मजबूर हो। चौका घाट इलाके में ये गीतानगर कॉलोनी है, जहाँ पर हम इस समय उपस्थित हैं, और मामला क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार एंटी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते नज़र आ रहे हैं, एक्शन में नज़र आ रहे हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है लोकसभा का। वहीं काशी में एक ऐसा खेल हो रहा है जिसे सुन करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। जब आपको न्याय दिलाने वाले ही अन्याय के रास्ते पर चलने लगें तो न्याय की उम्मीद करना आप लोग छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब न्याय करने वाले अन्याय के रास्ते पर चलने लगे तो वो खुद आपको क्या न्याय दिलाएंगे। इस समय गीतानगर कॉलोनी में हैं, जहां पर ये कॉलोनी बसी हुई है। पहले मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार वो दिखाएं कि ये कॉलोनी किस तरह से, कितने वर्षों से बसी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे, क्या मामला है, क्या मुद्दा है, और किस तरीके की उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, और क्या पूरा मामला, क्या पूरी घटना है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप देखिए, ये पूरा त्रिकोण में बसा हुआ ये पार्क है, जहाँ पर ये सरकारी स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, और कॉर्नर पे वहाँ एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है इलेक्ट्रिक का। और ये पार्क लगभग 30-40 वर्षों से इस कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, उनके अनुसार ये पार्क, ये ज़मीन तब से छूटी हुई है, और जिसने भी इस कॉलोनी को बसाया है उन्होंने ये ज़मीन पार्क के लिए छोड़ करके रखी थी। लेकिन यहाँ बनारस में एक अनोखा खेल, एक अलग खेल चल रहा है, जहाँ खाली ज़मीन पाओ वहाँ कब्जा कर लो। अगर आपके हाथ में शासन प्रशासन सत्ता है, पैसा है, तो आप कहीं भी खाली ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन ये तब हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है और लगातार एंटी भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में नज़र आते हैं। कहीं भी हो, भूमाफियाओं पर तुरंत बुलडोज़र चलती है। लेकिन काशी में बाबा की बुलडोज़र क्यों नहीं गरज रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला है, क्या मुद्दा है, और किस तरीके से यहाँ पर ये समस्याएं हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश सोनकर है। क्या मामला है? मामला ये सर, ये आज से 30 साल से ये जब उन्होंने ज़मीन लिया गया तो ज़मीन जो बेचा उन्होंने बोला सभी लोग को ये पार्क है, मैं सब लोग को ये पार्क देता हूँ। ठीक मौके पे अभी साल 2022 में एक अधिवक्ता जी हैं राधे श्याम शर्मा, उन्होंने बोला मैं इसमें 934 स्क्वायर फीट मैं रजिस्ट्री कराया हूँ। हम लोगों ने पूछा कि किससे करवाए हैं, मुन्ना से करवाए, और उनकी 1438/2 है खतौनी पे, वो यहाँ पे 1438/2 है ही नहीं। 1438 से 1438(1) है, तो बीच में दाएँ भी 1438/1 है, उधर भी 1438/1 है, एक 1438/2 यहाँ है ही नहीं। तो बोल रहे हैं मैं इधर से कहीं से भी ले सकता हूँ, तीनों तरफ से। इसमें आपने प्रशासन का सहयोग? जी, कमिश्नर साहब को आदेश दिया है, पीएमओ कार्यालयों में एप्लीकेशन दिया गया है, और नगर निगम में भी दिया गया है, बीडीओ में सब जगह दिया गया है। तो वो सीधे बोल रहे हैं आपको कॉलोनी ये नहीं है, मैं कहीं से भी ज़मीन ले लूँगा, मुझे बेचा गया है। आपकी ये ज़मीन नहीं है?
जी। चलिए आते हैं, क्या नाम है? नीरज सोनकर सर जी। नीरज जी कहाँ रहते हैं? गीतानगर कॉलोनी में रहते हैं कितने वर्षों से रह रहे हैं? सर। मेरे यहाँ से अब 25 साल हो गए सर। ये पार्क कब का बना हुआ है? पार्क जब हम लोग मकान ज़मीन लिया गया तब से पार्क हम लोग को मिला था। कौन दिया था आपको पार्क? ये रविंदर सिंह थे, बीरिए कॉलोनाइजर यहाँ के। तो उन्होंने कहा था कि ये पार्क हाँ, ये पार्क, ये बिजली खंबा, रोड, ये सब हम लोग को दिया गया था। तो आज क्या हो रहा है? आज ये सर, ये कोई अधिवक्ता जी हैं सर, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ज़मीन उसमें खरीदे हुए हैं, ज़मीन मेरी है, उसमें कब्जा करेंगे। थाने पर जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो आगे वहाँ जो ईश्वर साहब जी, इंस्पेक्टर साहब जी हैं, बोले। कौन से थाने पर? लालपुर थाने। लालपुर थाने पर। जब वहाँ पहुँचे तो इंस्पेक्टर साहब जी सीधे बोल रहे हैं कि ये ज़मीन ये लिए है, इनका दाखिल खारिज है, पूरा दिखा रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि अपने ज़मीन का कागज़ लेके आइए, और कागज़ है तो लेके आइएगा, नहीं तो मत आइएगा। ऐसे से धमकी दिया गया, हम लोग को हड़काया गया सर। क्या हड़काया गया? बोले कि ज़मीन के पास आना मत। किसने हड़काया आपको? ऐसा साहब बोले हैं। एसओ साहब बोले हैं, लालपुर थाने के? हाँ। तो लगातार देखिए प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसका मतलब कहीं प्रशासन की मिली भगत से तो ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर आम आदमी किसके पास न्याय के लिए जाएगा? न्याय कहाँ मिलेगा आम आदमी को? क्या आम आदमी केवल वोट करने के लिए है सरकार को? आम आदमी केवल मरने के लिए है सरकार के सामने? आम आदमी केवल ये सारे समस्याओं को झेलने के लिए है सरकार के सामने? वोट लेना हो तो सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों की समस्याओं का समाधान करना हो तो आखिर ये आम जनता किसके पास जाएगी? हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी घटना है? क्या नाम पड़ेगा आपका? ओम प्रकाश दीक्षित। दीक्षित जी, क्या मामला है? मामला ये है कि ये कॉलोनी का ये पार्क जो है करीब 30-35 साल से पुराना पार्क है, और जब से हम लोग लिए हुए हैं इसको, तब से ही हम लोग को ये बताया गया था कि ये कॉलोनी में ये पार्क रहेगा। लेकिन जो है अब कोई राधे श्याम शर्मा हैं, वो जो है इस कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमारी ज़मीन है, और वो आए थे इस पर कब्जा करने के लिए। आप कहाँ रहते हैं? हम ये गीतानगर कॉलोनी में रहते हैं। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? हम तो रह रहे हैं करीब 20 वर्षों से रह रहे हैं। 20 वर्षों से रह रहे हैं। हाँ। तब भी ये पार्क था? हाँ, तब भी ये पार्क था, और रजिस्ट्री कराते समय उसने पार्क बताया था कॉलोनाइजर रविंदर सिंह ने। क्या नक्शे में भी ये पार्क है? नहीं, नक्शे में तो हम लोग को नहीं दिखाया था पार्क उन्होंने, लेकिन उस समय पार्क था ये। उस समय पार्क हाँ, था। जब से हम लोग रहने आए हैं तब से तो ये पार्क था ये, और यहाँ सारे सार्वजनिक काम होते हैं। यहाँ होलिका भी जलती रही है, यहाँ गणेश पूजा भी होती है, यहाँ लोगों के कॉलोनी में जो ऐसे लोग हैं उनके शादी विवाह भी होते हैं। और वो जो 1400 राधे श्याम शर्मा जो है वो 1438/2 में कह के वो अपना कराया हुआ है, और यहाँ सब 1438/1 है अराजी संख्या, इधर भी। और वो कह रहा है कि उसको ज़मीन नहीं मिल रही, तो वो कह रहे हैं कि हमको जो है किसी पार्क में मेरी ज़मीन है। कोई मुन्ना लाल है, उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया है, लेकिन मुन्ना लाल या वकील साहब को जो है वो राधे श्याम शर्मा हैं, उनको ये बताना चाहिए ना कि 1438/2 कहाँ है। 1438/2 ये नहीं है। वो कह रहे हैं मैं पार्क में कहीं भी कब्जा कर सकता हूँ। और हाँ, इस संबंध में जब थाने में हम लोग गए थे, एक दिन चौकी पर भी गए थे, तो चौकी के इंचार्ज ने कहा था कि नहीं आप जाइए और लेखपाल को लेके आइए और नपोया कराइए, तब तक जो है कोई आदमी इस पर कोई निर्माण नहीं करेगा। ये किसने कहा था? ये पांडेपुर में चौकी इंचार्ज श्री मनोज कुमार है। अभी तो इन्होंने आरोप लगाया कि मनोज जी ने कहा है कि धमकी दिया है कि हम उसके बाद उसने एप्लीकेशन दिया है राधे श्याम शर्मा ने, फिर थाने पर, लालपुर थाने पर उसने दिया है। तो उन्होंने ये बताया कि सबको बुलाया था, तो उसमें सब लोग कल गए थे। बुलाए थे कि उन्होंने मेरा दीवार कॉलोनी वासी ने गिरा दिया। लेकिन सर यहाँ से जो दीवार है अभी बाउंड्री वाल भी 20 साल 25 साल पुरानी है। यहाँ आप मौके पे आप भी चेक कर सकते हैं नया दीवार कहाँ खड़ा किया गया, क्या तोड़ा गया है। इस वजह से बुलाया, उस उद्देश्य से बुलाया गया था, लेकिन वो बात नहीं हुआ। 15-16 साल से मूर्ति चला आ रहा है, तो कभी कोई ऑब्जेक्शन करने नहीं आया। होलिका दहन हुआ, ये लगा है, मेयर साहब भी इसमें आए हैं, सुरेंद्र पटेल जी भी इसमें आए हैं, रविंद्र जायसवाल जी आए हैं, होलिका दहन भी हुआ है, सारा मंगल क्रम होली मैदान सभा। एक आरोप यहाँ कॉलोनी वासियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि उन्होंने राजेंद्र जो भी हैं विपक्षी एडवोकेट, उन्होंने कहा कि ये दीवार गिरा दी गई।
लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये दीवार नई बनी थी और गिरा दी गई। ये देखने से ही प्रतीत होता है, ज़रा जूम करके दिखाइए इसको, कि जिस हिसाब से उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दीवार गिरा दी गई, ये देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि 20-25 साल पहले ये बाउंड्री वॉल बना हुआ था और उसे फिर से गिरा दिया गया है। एक बार ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इधर भी दिखा दीजिए कि ये दीवार कहीं से आपको मुझे तो नहीं नज़र आ रही कि ये दीवार नई बनी थी। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दीवार अगर नई बनी है तो मैं उनके लिए दिखा दूं कि ये दीवार कहीं से भी नज़र नहीं आ रही कि ये दीवार नई बनी है, और ऑलरेडी ये देखने में ही प्रतीत हो रहा है कि ये 20-25 साल पहले की दीवार बनी हुई है। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कह रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? संजीव कुमार यादव। कहाँ रहते हैं आप पहले? हम इसी हुकुरगंज के निवासी हैं, गीता नगर कॉलोनी के। गीता नगर कॉलोनी। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? हमको हो गया करीब यहाँ 25 साल। 25 साल हो गया आपको। क्या मामला है यहाँ पे? मामला यही है कि कोई पार्टी जो यहाँ पे है वो इस पर कब्जा किया हुआ है, नाजायज़ कब्जा, जो कि ये पार्क तब से है जब से हम लोग यहाँ आए हैं। आज 25 साल हो गया हम लोग इसमें, हम लोग अभी उम्र हमारा काफ़ी हो गया है, हम लोग इसमें मैच भी खेले हैं, इसमें क्रिकेट खेलते थे। कभी ऐसा कोई भी नहीं था कि कोई कब्जा किया है, क्या हुआ है, ऐसा कभी कोई सुनने को नहीं मिला है। लेकिन इधर कुछ टाइम से सुनने को मिल रहा है कि यहाँ कोई है जो कब्जा किए हैं, क्योंकि ये कॉलोनी का पार्क है, ये कॉलोनी का पार्क है। इसमें सभी जितने भी कॉलोनी के निवासी हैं सभी लोग जानते हैं कि कॉलोनी का पार्क है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम उत्तम कुमार राय। राय साहब, कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? हम विगत 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 25 साल से? जी हाँ। क्या पूरा मामला है, क्या घटना है? ये घटना आज है कि एक वकील साहब हैं यहाँ, उनका नाम राधेश्याम शर्मा है। वो यहाँ ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए हैं, जबकि उनकी ज़मीन पे जो रजिस्ट्री है वो उसका नंबर दूसरा है, आराजी नंबर, और बस यहाँ केवल खाली जगह है, बस यहाँ कब्जा करने के चक्कर में है, और बाकी यहाँ कहीं कुछ नहीं। ये जबकि ये पूरा पार्क जब से कॉलोनी लगभग 30-35 साल से है, ये सार्वजनिक रूप से पूरे कॉलोनी के लोग यहाँ यूज़ करते हैं। इसी में होलिका दहन होता है, इसी में रामलीला भी होता है, गणेश जी का पूजा पूरा सजता है, और उसके बाद अभी इसमें नगर निगम से पार्क भी अलाउ हुआ है। नगर निगम से पार्क अलॉट हो गया है? जी हाँ, ओपन जिम का प्रस्ताव हो गया था, लेकिन वो उसमें ऑब्जेक्शन कर दी, इससे नहीं हुआ। जबकि वहाँ देखिए एक कोने पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, नगर निगम द्वारा पेड़ लगाए सब और नगर निगम द्वारा सब वृक्षारोपण सब नगर निगम द्वारा हुआ है। उन्होंने किया। आप लोगों ने मिल करके इसकी कंप्लेन कहीं पर की? हाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ किया गया है और कलेक्टर महोदय के यहाँ किया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के भी ऑफिस में दिया गया है। क्या वहाँ से निर्देश मिला आपको? वहाँ से अभी कुछ हम लोगों को मिला नहीं। कल विगत दिन शनिवार को थाने से आया था कि आप लोगों को बुलाया गया, हम लोग वहाँ गए तो थानेदार महोदय से हम लोगों ने कहा कि भाई लेखपाल बुला करके मुआयना करा लीजिए, तो वो गए, मुआयना हो नहीं पाएगा, और आप लोगों की जहाँ ज़मीन है, आप लोगों का घर बना है, आप लोगों में नहीं जा रहा है, ज़मीन खाली है, इनको कब्जा करने दीजिए। इनको किसने कहा ये बात? ये अशोक महोदय का है, थानेदार। हाँ, लालपुर। हाँ, और उन्होंने कहा कि शनिवार तक अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं करिए, अन्यथा इनको कोई रोकने नहीं जाएगा, और नहीं तो आप लोगों के खिलाफ FIR होगा। अच्छा, जो भी आएगा। हाँ, आप लोगों ने बताया नहीं कि हम लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया है? अरे उनको बताया गया, उनको उसकी प्रति दिखाई गई, तो उन्होंने कहा ये सब हम नहीं जानते हैं, इनका सारा सब कुछ ये है, इसी हिसाब से होगा। तो ये मामला सीधे साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर खाली ज़मीन पड़ी है तो आप भी कब्जा कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रशासन को लेकर के साथ में आराम से किसी भी खाली ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। अगर आपका आराजी नंबर नहीं मिल रहा है तो आप पड़ोसी के खाली आराजी नंबर पर नंबर अपना दिखा करके कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि जो घटना अभी यहाँ पर हो रही है, इस घटना से ये साफ प्रतीत होता है कि ऐसा वाकया आप कभी भी कर सकते हैं। जब न्याय देने वाले अन्याय के रास्ते पर चल पड़े तो फिर न्याय की उम्मीद आखिर ये जनता किससे करेगी? थानेदार महोदय ने कह दिया कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो शनिवार तक कर लीजिए, नहीं तो कब्जा हो जाएगा। जबकि उनको ये कहना चाहिए था
उनको ये लेटर भी दिखाया गया, वो प्रति भी दिखाई गई। वो प्रति कहाँ है, आप ज़रा ले आइए, वो प्रति मंगाइए जो वहाँ से प्रति आपको मिले। मैं आपको वो प्रति भी दिखा रहा हूँ जो कमिश्नर साहब के यहाँ से, डीएम साहब के यहाँ से और भी उन जगहों से जहाँ इन्होंने वो प्रति दी। पीएमओ कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इन्होंने जाकर के वो प्रति दी है। उसके बावजूद भी थानेदार साहब कह रहे हैं कि कब्जा कर लेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा और मुकदमा ऊपर से हो जाएगा। हाँ, हम लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, मुकदमा होगा। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप लोग अगर वहाँ रोकने जाइएगा तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमा होगा, चाहे जो होगा। आइए दिखाते हैं हम आपको वो प्रति बारी बारी से। ये ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव सभासद महोदय का लेटर है। जरा इनसे क्या मतलब? ये देखिए, ये लेटर सभासद महोदय के द्वारा लिखा गया है। दूसरी दिखाइए। ये बीडीए के द्वारा, ये बीडीए में दिया गया है। वहाँ से ये लेटर इन लोगों ने दिया था, उसकी प्रति है। आगे और दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये कमिश्नर साहब के यहाँ दिया गया था। और ये नक्शे में 1438 ही है, बाकी उसके 1438 भागे 2 है। ये पेपर भी ले लिया जाए पहले। ये देखिए, ये पेपर है और ये नक्शा है। इसमें बताइए क्या कह रहे हैं? 1438 है, उसके में 1438 भागे 2 है। ठीक है सर, मेरा कहना यही है लेखपाल से कि वो जिसने भी उनको ज़मीन बेचा है तो वो भाई अपनी ज़मीन जहाँ भी हो वो खुद स्वयं आकर खोज कर अपना ज़मीन उनको दे। बाकी ये मौके पे हम लोग अपने तरीके से ये सारा पेपर डॉक्यूमेंट निकाले हैं। पुलिस कमिश्नर से मेरी एक ही अपील, वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला था मैं स्वयं ही आऊँगा, इस चीज़ पर मुआयना ज़रूर करूँगा। तो ये क्या नाम है 1438/2 अगर आपका है, कहाँ वो पहले आप सर्वे करें। और पूरे नक्शे में ये 1438 ही है नहीं। तो पहले सवाल ये उठता है कि इतनी जगहों पर एप्लीकेशन देने के बाद अभी तक इनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरा सवाल ये उठता है कि पहले ज़मीन के मामले में ना तो थाना बोल सकता है, ना कोई इस तरीके का अधिकारी उसमें थाने लेवल का कोई इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ऐसा कोई वाक़या है, ऐसा कोई मामला है तो उसमें लेखपाल और कानूनगों के द्वारा उसकी जांच कराई जाती है और जांच में जो सही निकलता है वही सर्वमान्य होता है। हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग यहाँ पर और भी हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण दास है। मैं हुकुलगंज व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं यहाँ पर करीब 33 साल से रहता हूँ और यह 33 साल से यह पार्क यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ के कॉलोनाइजर जो हम लोगों को ये ज़मीन दिए थे, उन्होंने ये दिखाया था, बताया था कि यहाँ पर यह पार्क छोड़ा जा रहा है। इसके छोड़ने पर ही हम लोगों ने यहाँ पर जगह देख करके ये ज़मीन लिया था। मेरे कहने का यह मतलब है कि जिस अराजी नंबर का वह व्यक्ति ज़मीन खरीदा है, वह अराजी नंबर यह नहीं है जिस पर वो कब्जा कर रहा है। वह उस अराजी नंबर पर कब्जा करे जहाँ पर कि वह अराजी नंबर हो। तो हम लोग व्यापार मंडल के पूरे व्यापारी और ये हुकुलगंज और गीतानगर कॉलोनी के सब रहने वाले अब मिलजुट करके इसका विरोध करते हैं और कोई आदमी इसको ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है। यही मेरा कहने का मतलब है। धन्यवाद। अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य होता है तो इस सीधे एक पक्षीय वार्ता होगी। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? आयुष जायसवाल मेरा नाम है। आयुष जी, कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? मुझे धीरे धीरे 18 साल हो गया है यहाँ पे। 18 साल हो गया, तो शायद आपने पार्क में खेला भी होगा। हाँ, लगभग यहाँ पे सभी खेलते हैं, सबका बचपन बीता हुआ है यहाँ पे। एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये दीवार नई बनी थी और टूट गई है। भैया, उसकी स्थिति देख के आपको समझ में आ रहा है। मेरे सामने 18 साल से वही पत्थर और वही चीज़ है, तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई भी तोड़ फोड़ या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप खुद देख के ये चीज़ जान सकते हैं। और यहाँ पे हर आदमी सक्षम है और इतने दिन से यहाँ पे इसीलिए ये छोड़ी गया हुआ है जगह कि बच्चे यहाँ पे, जैसे हम लोग खेले हुए हैं, हमारे बच्चे भी वो चीज़ खेले यहाँ पे। ये नहीं है कि कोई भी एक रैंडम आदमी आके खड़ा होगा। और या आप भी कहीं भी जगह लेंगे, पहले वहाँ पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, भैया ये मेरा जगह है। वहाँ पे आप 2 ही फुट की बाउंड्री करेंगे, जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो पहले से आके वहाँ बताएगा भैया ये ऑब्जेक्शन है। ये सीधा एक तरीका होता है। वो सामने वाला पहले ही रजिस्ट्री करवा लिया, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा, लाइट लगा। यहाँ पे रामलीला में वो भी होती थी पहले,
और गणेश पूजा भी होता है रेगुलर बेसिस पे, यहाँ पे हर साल ही होता है, उसका बाकायदे वीडियो भी है, फ़ोटो भी है, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। जो हमारे कॉलोनी के जो देखते हैं वो सब भी हैं, वो लोग भी आएंगे, आप उनसे भी बात पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती आके देखिए, हम भी किसी को नहीं चाहते हैं किसी का नुकसान हो या ऐसा कुछ हो। पहले सबसे बड़ी चीज़ है नेकपाल आए, वो बताए कि इनकी जगह है कहाँ, ये सड़क थोड़ी है उनकी जगह, ये पार्क थोड़ी है उनकी जगह। आप बताइए, आपकी जो जगह बनती है वो हम भी खुशी राजी आपको देंगे, पर होनी भी तो चाहिए आपकी जगह। ये थोड़ी ज़बरदस्ती कि आप पुलिस दरोगा में जाके बैठ जाएंगे, बोलेंगे कि ये नहीं ज़बरदस्ती की भैया हमको कब्जा दे रहे हैं, नहीं देने दे रहे हैं कॉलोनी में। हम लोग कोई यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़ा या माफियागिरी वाला तो सीन चल नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी। भैया आप आइए खुशी राजी, जैसे हम लोग हैं वैसे आपको ही मिलेगी, पर आपका होना चाहिए ना जगह। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं खेल रहे हैं, आपके सामने खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे, वो भी आते हैं यहाँ पे, नॉर्मल हर कोई खेल रहा है। तो आइए खुशी राजी, आपका जेन्युइन होगा। आप अपना नेकपाल को बुलाइए, जो जेन्युइन नेकपाल हो, उससे बताइए ज़मीन कहाँ है आपका। बाकी लोग का भी आपको पेपर देखना है, उनका पेपर देखिए, जगह देखिए, कहीं से कुछ वो होता है, प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बैठ के बातचीत कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग से वही अनुरोध है। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? भैया देखिए, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमको बता के दी गई है, जब कॉलोनी डेवलप्ड हुआ उन्होंने बताया ये ग्राउंड भैया इस कॉलोनी की है, आपके सामने ये ग्राउंड है जिस पे डेवलपमेंट होगा, बाउंड्री होगी, बच्चे खेलेंगे, ये बता के दिया गया है। अब उसके बाद आज हम लोग को कहते रहो 18 साल हम लोग को रहते हुए कि हम में से कोई आके इसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता था, या कोई सक्षम नहीं है खरीदने के? एक बात बताइए कि हम सक्षम नहीं हैं, सामने वाला आके बोलता कि भैया ये ज़मीन खाली है, क्या वो दे के पैसा यहाँ पे नहीं खरीद सकता था? क्यों नहीं? तो कोई भी एक अननोन आदमी, एक अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है ये वकील वाला क्यों लफड़ा है? अननोन आदमी क्यों नहीं आके वहाँ पे ख़रीद लिया? जो रात दिन वहाँ वकील बैठ रहा है कचहरी में, उसके पास पहले अच्छा वो इंतज़ार इस चीज़ से कर रहा था भैया हम ये भी पेपर बनवा लें, वो भी पेपर बनवा लें, सारा पेपर लेके, और यहाँ पे किसी को शो नहीं किया, सीधे थाने में ले जाके शो क्यों कर रहा है वो? यहाँ पे सभी लोग से वो सभी लोग यही बोला भैया अपना पेपर लाइए, दिखाइए। भैया हम क्यों आपको दिखाएं, हम थाने में दिखाएंगे, आप कौन होते हैं दिखने वाले? भैया हम देख रहे हैं, हमारे सामने इतने साल से जगह पड़ी हुई है, अननोन आदमी आपके घर के सामने आके तंबू गाड़ के बैठ जाएगा तो आपसे पूछेंगे ना। हमारा कोई झगड़ा करने का नियम नहीं है कि भैया हम झगड़ा करें आपसे। तो बस वही चीज़ है, हम लोग शांति से चीज़ों को चाहते हैं, पर ज़बरदस्ती हमारे कॉलोनी में कोई भी नहीं घुस सका है, ना घुसेगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं और इन्होंने कहाँ कहाँ अभी तक एप्लीकेशन दिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनूप कुमार सिंह है। सिंह साहब ये बताइए कि ये ज़मीन कितने वर्षों से यहाँ पर पड़ी है खाली? वैसे तो हमारी ज़मीन ये बहुत पहले से ही है। हम लोग जब यहाँ पे आए थे तकरीबन 1996 में आए थे, तो हम तो बहुत उस समय छोटे थे, लेकिन हमारे दादाजी ही लिए थे, तो उस समय ये पार्क के लिए ही ये ज़मीन थी। तो यहाँ आप कभी खेले हैं पार्क में? यहाँ पे हम लोग बहुत बार खेले हैं, टाइकांडो भी सीखे हैं, और यहाँ पे होलिका दहन भी होता है, गणेश पूजा होता है, यहाँ पे रामलीला भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब एकाएक सुनने में आ रहा है कि ये किसी ने बेच दिया है, खरीद लिया है, इस तरह की। तो जिसने बेचा कभी आप लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की? हमने तो आज तक उनको देखा ही नहीं है, तो कहाँ से मिलने की कोशिश करें? चलिए, नहीं है ये सवाल न्याय विभाग के लिए भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो सरकार अपने आप को एंटी भूमाफियाओं के खिलाफ खड़ा करके और आम जनता से वोट लेती है और आम जनता का दिल जीतती है, जिसके लिए सरकार दिन रात एक कर रही है, और वहीं उसी सरकार में और उसी सरकार के संसदीय क्षेत्र में अगर इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, तो सावधान हो जाइए कि अगर आपकी खाली ज़मीन पड़ी है तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी वकील साहब की आपकी ज़मीन पे नज़र पड़ जाए और वो आराजी नंबर गायब हो जाए और अलग से आराजी नंबर वकील साहब वहाँ पर ला करके फिट कर दें। क्यों? क्योंकि ये मामला भी एडवोकेट से जुड़ा हुआ है, और अगर आपकी ज़मीन खाली पड़ी है तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन प्रकाश आचार्य के साथ मैं ऋषिदेव उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी।